ये ठाकुर जी का तीसरा विवाह है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, अब एक दिन भगवान पांडवों की स्थिति जानने के लिए हस्तिनापुर गए और वापस आ रहे थे, तो अर्जुन ने कहा कि केशव मैं भी साथ में चलूंगा। तो भगवान अर्जुन को साथ में ले लिया। अब जैसे भगवती यमुना के तट पर पहुंचे तो यहां एक दिव्य कन्या सूर्य नारायण भगवान की उपासना कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हो? इन्होंने अपना परिचय दिया, अहम देव सवितुर्यो दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। हे पार्थ, मैं सूर्य नारायण भगवान की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है। विष्णुं वरेण्यं वरदं, मैं भगवान श्री हरि विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसीलिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, तो देरी की क्या बात है, ये साक्षात यही हैं, पहचान लो। और भगवती कालिंदी के ये जो बरमाला गले में माला थी ना, ये उतारा और भगवान के गले में पहना दिया। ठाकुर जी का ये चौथा दिव्य विवाह हुआ। अवंतिकापुर में रहने वाले महाराज बिंद और अनुबिंद, इनकी बहन का नाम मित्रवृंदा है। भगवान स्वयंवर में गए हैं, भगवती मित्रवृंदा ने भगवान के गले में बरमाला डाल दिया। ये ठाकुर जी का पांचवा विवाह हुआ। कौशल नरेश महाराज नांगनजित, जिनकी कन्या का नाम नांगनजिती है, इन्होंने 8 साढ़ों को पाल रखा है और ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि ये 8 साढ़ों को जो एक साथ नत्थी कर देगा, उसके साथ मैं मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। ये साढ़ ऐसे मदोन्मत्त थे कि कोई राजा कोई राजकुमार जाता तो अपने सींग से उठाते और इतनी दूर फेंक देते। भगवान गए और बंसी बजाया, ये साढ़ एकदम शांत हो गए, एक साथ में 8 साढ़ों को नत्थी कर दिया। ठाकुर जी का ये छठा विवाह हुआ। 7वां विवाह इनकी रिश्ते में बुआ लगती हैं, भद्रा बुआ लगती हैं, इनकी पुत्री का नाम भद्रा है। भगवान का विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह भगवती लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये 8 भगवान की पटरानियां हुई। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान ने 16,100 कुमारियों के साथ एक ही मंडप में पानी ग्रहण संस्कार किया, तो भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा मुझे सुनाइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक दिन की बात है कि भगवान अपने उपवन में 8 पटरानियों के साथ बैठे हुए हैं। इसी समय देवर्षि नारद हरिनाम संकीर्तन करते हुए नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज नारायण अवतारायण भज नारायण अवतारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण अवतारायण श्रीमन्नारायण अवतारायण
पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो देवर्षि नारद हरिनाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। पारिजात का पुष्प देवर्षि नारद के हाथ में है। भगवान के 8 पटरानियों को देखा और विचार करते हैं कि अब प्रभु के नाम का स्मरण तो कर रहा हूं, तो अब दर्शन करते हुए जाऊं। और विमान को भगवान के बगीचे में उतार दिया। आइए देवर्षि, आइए देवर्षि। बोले प्रभु मैं तो बहुत दूर जाना चाहता था, बहुत दूर से आ रहा हूं, पर आपके दर्शन की इच्छा हुई और बहुत अच्छा कृपा किए, यहीं सब लोग मिल गए। भगवान देखो ये पारिजात का पुष्प है, जहां ये पुष्प रहता है ना, यहां भूख नहीं लगती है, वस्त्र मलिन नहीं होते हैं, चेहरा नहीं कुमलाता है, बुढ़ापा नहीं आता। ये पुष्प में अनेकों गुण हैं भगवान। तो ये आप ग्रहण करिए और आप जिसे चाहें उसे दे सकते हैं, इसमें मेरा कुछ, अब आपको मैं समर्पित कर दिया। नारद जी ने ये पुष्प भगवान यदुवंश शिरोमणि के हाथ में दिया। वाम भाग में भगवती रुक्मणी विराजमान है और भगवान ने उस पुष्प को लिया और रुक्मणी जी को ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे माता रुक्मणी के हाथ में ये पुष्प गया तो नारद जी कहते हैं प्रभु आज मुझे पता लग गया कि असली पटरानी तो भगवती रुक्मणी है, बाकी तो ये सब रुक्मणी की दासियां हैं। इतना कह के नारद जी वीणा बजाते भाग गए। सायंकाल का समय हुआ, सब देवियां अपने अपने शयन कक्ष में गईं। माता सत्यभामा जो है तो आज कोप भवन में चली गई, सफेद वस्त्र धारण कर लिया। भगवान माता सत्यभामा के शयन कक्ष में गए। दासियों ने बताया प्रभु वो तो कोप भवन में है। पहले व्यवस्था थी, ऐसे घर वालों के सामने आपस में झगड़ा भी नहीं होता था। झगड़ा करना है तो एकांत में चलो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि सबके सामने। तो इसलिए कोप भवन बनाए जाते थे कि अगर आप आपस में कुछ विचारों में टकराहट आई है तो चलो कोप भवन में समझ गए कि विचारों में टकराहट। आप भगवान सत्यभामा के महल में गए, कोप भवन में पहुंच गए। सत्यभामा महारानी सफेद वस्त्र धारण करके जमीन में लेट गई हैं। भगवान मना रहे हैं, अरे क्या हुआ सत्यभामे उठो। ये केवल नेत्रों से अश्रुपात कर रही हैं, कुछ बोल ही नहीं रही। भगवान ने कहा आखिर बात क्या है। बोले बात क्या है, आपको पता नहीं है क्या हुआ। बोले नारद जी ने क्या कहा है आपने सुना नहीं।
अरे भाई तो ये दुनिया है, वो क्या कहेगी, वो क्या कह रहा है, अब मैं किसी का मुंह में ताला मारूंगा क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा। जो नारद जी ने कहा है प्रभु वही बात सत्य है। क्यों? आप मुंह पे तो कुछ बोलते हो और पीछे कुछ हो। अब मैं इस राजमहल में नहीं रहूंगी, सन्यासिनी बन जाऊंगी। ये देखो आज ही माला धारण कर लिया है। अब जिस महल में मेरा सम्मान न हो नाथ, उस महल में रह के मैं भले ये महल को क्या करूंगी। सत्यभामा को भगवान मनाने लगे। बात क्या है? बोले पुष्प दिया नारद जी ने, आपने रुक्मणी को पकड़ा दिया। तो भगवान कहते पुष्प तो एक है और आप लोग 8 थे, तो उसको ऐसे ऐसे पंखुड़ी काट काट के और बंटवारा करूं क्या? माता सत्यभामा मानने को तैयार नहीं। तब भगवान ने कहा कि नारद जी ने तो एक पुष्प दिया है सत्यभामा, मैं आपको वचन देता हूं कि स्वर्ग के पारिजात वृक्ष को लाकर आपके महल में लगा दूंगा। उठ जाओ। भगवती सत्यभामा प्रसन्न हुई हैं। दूसरे दिन ठाकुर जी गरुड़ में विराजमान होकर भगवती सत्यभामा को बैठाया है। स्वर्ग पे दूसरी बार इंद्र के मान का मर्दन भगवान ने किया है। पारिजात के वृक्ष को लेकर चले हैं। बीच में ही भौमासुर, ये पृथ्वी का पुत्र है, इसने 16,000 कुमारियों को बंदी बना रखा है। इसके नगर की रक्षा मुर नाम का दैत्य करता है। भगवान ने इस मुर नाम के दैत्य को मारा और ठाकुर जी का नया नाम पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की जय। अब जैसे मुर नाम का दैत्य मारा गया, भौमासुर युद्ध के लिए आया, भगवान ने इसका उद्धार किया और 16,000 कुमारियों को कारागृह से मुक्त किया। ये कुमारियां भगवान की स्तुति करती हैं कि नाथ, अब न हम अपने पिता के घर जा सकती और न हमारे साथ कोई विवाह कर सकता, क्योंकि लोक कलंक सबसे बड़ा है। अब हमारी हंसी परिहास लोग करेंगे। नाथ आप तो सर्वंतर्यामी हो, आप जानते हो ये पारिजात पुष्प का तो केवल बहाना था। आज तो इन कुमारियों पर भगवान को कृपा करनी थी। 16,000 कुमारियों को विमान में बैठाया है और द्वारिका लेकर के आए हैं। एक ही मंडप में इन कुमारियों के साथ ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। जब फेरे का समय आया तो प्रत्येक रानी को यह लग रहा है कि भगवान मेरे साथ फेरा ले रहे हैं। तो हे राजन, जो आपने प्रश्न किया कि भगवान के विवाहों की चर्चा, तो 16,108 रानियां हुई। 16,100 ये कुमारियां और 8 पटरानियां। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज बाबा विश्वनाथ का भगवान का युद्ध हुआ। बोले सब देवताओं से तो हुआ, पर हमने तो ये कभी नहीं सुना था कि शंकर और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध। यहाँ एक अध्याय में ये भी चर्चा है। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान बाणस्य तनया ऊषा उपएम यदुत्तमा तत्र युद्धमभूत् घोरम हरिशंकरयोर महत्। भगवान, ये भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ, ये कृपा करके मुझे बतलाइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, बाणः पुत्र शतज्येष्ठो बलेरासीन महात्मनः एन वामन रूपाय हरे दाई मेदनी। ये राजा बलि का पुत्र है जिसका नाम बानासुर है। ये बानासुर की 1000 भुजाएं हैं। जब ये भगवान विश्वनाथ की पूजा करने लगता है तो एक हाथ से भगवान की आरती घुमाता है, दूसरे से चमर हिलाता है, तीसरे से घंटा बजाता है, चौथे से ऐसे एक एक हाथ से किसी से पुष्प चढ़ाता है, किसी से आंख, किसी से भांग, किसी से धतूरा,
ऐसे हजार भुजाओं से भगवान विश्वनाथ की सेवा करता। और ये जब भगवान विश्वनाथ की स्तुति करता है तो इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा विश्वनाथ तांडव नृत्य करने लगते हैं। ऐसा भक्त है ये भगवान का। रावण और तो कुछ भी नहीं थे इसके सामने। जब ये समुद्र में जल क्रीड़ा करने के लिए जाता है तो समुद्र का जल उल्टा बहने लगता है। इतना बलशाली है बानासुर। राम कथा में इसकी एक चौपाई बाबा ने लिखा है। एक चौपाई मिथिला में जनकपुर में ये भी गया था और रावण भी गया था। यहां संकेत किया है बाबा ने, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। बोले रावण और बानासुर तो गए थे, पर जब इन्हें पता लगा कि हमारे गुरु का धनुष है तो ये वापस आ गए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, छुए ही नहीं। अब बाकी सारे राजा हार गए, इनको हारने का कहीं नाम नहीं लिखा। तो यहां बानासुर की भक्ति से भगवान विश्वनाथ तांडव नृत्य करने लग जाते। ऐसा ये बानासुर है। अब ये पूरी पृथ्वी पे घूमने लगा, इससे युद्ध करने वाला कोई न मिला। तब एक दिन बाबा विश्वनाथ के पास आया और कहते, भोलेनाथ आप ही मेरे पास, गुरुजी आप ही युद्ध करो। ये हजार भुजाएं तो मेरी भार रूप हैं। भगवान विश्वनाथ ने कहा, बानासुर तू बड़ा मूर्ख है। गुरु शिष्य का युद्ध कैसा होगा? मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, पर ये तुझे ध्वजा देता हूं, जा अपने महल के ऊपर लटका दे। और जब ये ध्वजा अपने आप गिर जाएगी तब समझ लेना कि मेरे से युद्ध करने वाला वीर इस पृथ्वी पे प्रकट हो गया, आ गया। ये रोज ध्वजा को ले जाके महल के ऊपर लटका दिया, रोज देखता है। इसकी एक पुत्री है जिसका नाम उषा है। दृष्टा कश्चिन्नरा स्वप्ने श्यामः कमलोचनः पीतवासा बृहत् बाहुर योषिताम हृदयंगमः। उषा विवाह के योग्य हो गई है। ये ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखती है कि मैंने श्यामा कमल लोचना, किसी श्याम वर्ण के किशोर अवस्था वाले व्यक्ति के साथ जिनके नेत्र कमलवत हैं, ऐसे किशोर अवस्था वाले के साथ मैंने मेरा विवाह कर लिया। अब ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न था, नींद खुली तो इसका मन अशांत हो गया। ये जो दूरदर्शन विज्ञान आप देख रहे हैं ये आज का नहीं है, ये श्रीमद् भागवत का विज्ञान है। इस उषा की एक सहेली जिसका नाम चित्रलेखा है, देखा तो आज उषा एकदम दुखी दुखी है। पूछा बात क्या है? बोले मैंने ऐसे पुरुष का दर्शन किया और उसको मैंने पति मान लिया। तो ये चित्रलेखा कहती, अगर तेरा कपोल कल्पित झूठा स्वप्न नहीं है तो मैं सारे देवताओं का चित्र बनाती हूं और ये तू पहचान ले कि तेरे पति कौन है। इक्तुक्त्वा देव गंधर्व सिद्धचारण पन्नगान दैत्य विद्याधरान यक्षान मनुजांश यथा लिखत। देवताओं का, गंधर्वों का, असुरों का, सबका चित्र बनाया। अब बटन रिमोट ऐसे दबाती गई, उषा कहती है इनमें से कोई नहीं है। जब मनुष्यों का चित्र बनाया, मनुष्यों में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, तब उषा कहती कि बस ऐसे ही हैं पर ये नहीं है। भगवान प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले बिल्कुल इन्हीं की कॉपी है पर ये नहीं है। और जैसे अनिरुद्ध जी महाराज के चित्र को दिखाया, बोले अब बस रिमोट इधर उधर मत घुमाना, इन्हीं को खड़ा कर दे। बोले अरे ये तो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, ये तो द्वारिकापुरी में रहते हैं। अपनी मायामयी विद्या के द्वारा चित्रलेखा भगवान प्रद्युम्न को उठा करके ले आई, उषा के महल में छोड़ दिया। बानासुर देखता है कि भगवान शिव के द्वारा दी गई ध्वजा जमीन पे गिर पड़ी। मंत्री आए, उसके जो सिपाही थे, रक्षक थे,
वो कहने लगे कि महाराज एक नौ किशोर बालक अपने देवी के महल में आ गया है। तो बोले महल को घेर लो। आप तो सेना टूट पड़ी है, अनिरुद्ध जी महाराज को बंदी बना लिया है। नारद जी ने भगवान नारायण श्री कृष्ण को ये बात बताई। भगवान नारायणी सेना लेकर के बानासुर की नगरी में शोणितपुर में आक्रमण कर दिया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, बाणार्थे भगवान रुद्र ससुतै प्रमथैर्वृतः आरूह नंदी वृषभम युधे राम कृष्णयो। अपने पुत्र शिष्य पर आई हुई विपत्ति को देख करके बाणार्थे भगवान रुद्र अपने पुत्रों के साथ, अपने गणों के साथ मैदान में कूद गए। भगवान यदुवंश शिरोमणि के साथ बाबा विश्वनाथ का युद्ध, महामंत्री जो बानासुर का कुंभांड है उसके साथ प्रद्युम्न जी लड़ रहे हैं। बानासुर के साथ जामवंती पुत्र सांब लड़ रहे हैं। और जो नारायणी सेना के सेनापति सात्विक हैं, ये बानासुर से युद्ध कर रहे हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। एक एक करके भगवान ने बानासुर की सारी भुजाओं को छीनते गए। जब 2 भुजा बची तो बाबा विश्वनाथ बीच में आ गए। बोले भगवान, आपने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि आज के बाद इसके कुल में किसी को मारोगे नहीं। तो महाराज ये तो अभिमान था, इसको, इसके अभिमान को आपने चकनाचूर किया, अब इसकी रक्षा करिए। तो हे राजा, जो आपने पूछा कि युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण ये था, बानासुर को बुलाया। बोले अरे बानासुर, तेरे पुत्री को अनिरुद्ध जैसा वर कहां मिलेगा। तो अब वो जो नारायणी सेना थी, दोनों में समझौता हो गया और नारायणी सेना बारात बन गई। उषा अनिरुद्ध का दिव्य विवाह हो गया।